होने नहीं उठा रहे थे। अबे छोड़ो ना, तुम पढ़ो। देखिए बेटा, जो हम लोगों को पढ़ना है वो है एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा गया था कि ये कौन सा पाथवे है? एम्फीबोलिक पाथवे है। ठीक है, एम्फीबोलिक का मतलब कि इसमें कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा, दोनों चीजें होंगी। एक तो कट भी करेगा, ब्रेक डाउन होगा, और दूसरे में सिंथेसिस भी होगी। एक में कैटाबॉलिज्म मतलब कैटालिसिस करना, काटना, ब्रेक डाउन, ठीक है, तोड़ना किसी चीज को, दूसरे में जोड़ना किसी चीज को। कैटाबॉलिज्म का मतलब कट करना, किसी को काट दो, और एनाबॉलिज्म का मतलब किसी को जोड़ दो। ठीक है, जो जो तोड़े थे वही वही जोड़ दो। तोड़ते किसमें, कट किसमें होता है? जैसे ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? बस ग्लूकोज हमारा कहाँ गया? CO2 प्लस H2O। 6 लोगे, 6 ग्लूकोज लोगे, 6 निकल जाएगा, यहाँ पे 6 O2 लोगे, इसी तरीके से 6 H2O निकल जाएगा। ये H2O है बेटा, वरना कॉपी H2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ? इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज का डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो जाए, इसमें ग्लाइकोलिसिस हो जाए, पायरुविक एसिड बना दे, ये भी तो ब्रेक डाउन ही है। ग्लाइकोलिसिस में क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, यही तो है। हमारे पास 6 थे कार्बन, मिला कितना? 3 3 के 2 टुकड़े, तो 2 टुकड़े में हमने क्या किया? उसको ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब उसका हमने कट कर दिया। ठीक है, तो उसी को हमने क्या कहा? कैटाबॉलिज्म। कह रहा है कि एनाबॉलिज्म क्या होगा? पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड आया था, ये क्या बना रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए ये क्या है? लिंक है। ठीक है, लिंक है। ये क्या बना देगा? पायरुविक एसिड के साथ होता तब सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ आएगा तब। चार कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा, फैटी एसिड बनवा लो इससे। ठीक है, 8 मॉलिक्यूल का फैटी एसिड बनवा लो, 18 20 जो भी है वो क्या बनाएगा आगे चल करके? ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम किसका प्रीकर्सर हो जाएगा? फैटी एसिड का। इसी को क्या कहेंगे? ठीक है, ये एनाबॉलिज्म हो गया, वो हमारा कैटाबॉलिज्म हो गया। यही 2 चीजें पढ़नी है। अगर 2 चीजें एक साथ हो रही, एक तरफ कैटालाइज हो रहा है, दूसरे तरफ उसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक हमारा क्या होगा? इसको अगर एक ही टर्म में बोला हो तो एम्फीबोलिक। जैसे एम्फीबियन को क्या माना जाता है कि वो कहाँ पे रहता है? वाटर में भी रहता है, 2 जगह रहता है, इसीलिए उभयधर्मी क्या होता है? उभयधर्मी, है उभयचर। नहीं पढ़े हो बायो? कह रहा कि हमारा फैट है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। ठीक है, अगर इनका क्या होगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा तो क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म होगा। कह रहा है कि फैट हमारा किस में टूटता है?
फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट हमारा किस में टूटेगा? ठीक है, ग्लूकोज में। प्रोटीन अमीनो एसिड में। ठीक है, कह रहा कि ग्लूकोज जो हमारा था ये किस में टूटा था? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में टूटा था? ठीक है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट वही भी टूटा था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। ठीक है, कह रहा कि अब यहाँ पे फैटी एसिड कहाँ पे हो रहा है? कह रहा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना लेता था, यही डिवाइड हो गया था हमारा। ये हमारा क्या था? DHAP और ये हमारा PGL। ठीक है, ये हमारा उसमें कन्वर्ट हो गया था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 3-PGAL। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये दोनों के बीच में क्या हुआ था? आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरेज एंजाइम आया था। कह रहा ये कन्वर्ट हो गया किस में? पायरुविक एसिड में। कह रहा पायरुविक एसिड ही हमारा किस में कन्वर्ट हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा चला गया कहाँ? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, कह रहा कि जब क्रेब्स साइकिल में गया तो वहां पे क्या क्या चीजें हुई? कह रहा कि प्रोटीन हमारा है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ। कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फैटी एसिड हमारा और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ग्लिसरॉल मतलब ये फैट बनाएगा, इसीलिए ये क्या हुआ था? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब ये फास्फेट क्या बनवा देगा? फैट। यही एल्डिहाइड ये वाले चले आते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? एम्फीबोलिक पाथवे। दो चीजें हो रही है, एक तरफ तो कैटालाइज हो रही है, दूसरी तरफ हमारा एनालाइज हो जा रहा है। जो इसमें कैटालाइज हुई कहाँ तक? पायरुविक एसिड तक। पायरुविक एसिड हमारा बन गया, उसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में यही हमारा कहाँ चला जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने लगता है। तो इसमें दोनों चीजें चल रही हैं। सबसे फेवरेट कौन सा है? कह रहा कि ग्लूकोज किसके लिए? सबस्ट्रेट जो है रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है। ग्लूकोज से ही उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी किससे चाहिए उसको? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से मिलती है। दूसरा कह रहा है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, और ये कहाँ जाएंगे? रेस्पिरेशन। कहने का इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट ये कन्वर्ट किस में होगा? शुगर में। और यही शुगर हमारा कहाँ चला जाएगा? रेस्पिरेशन। कह रहा है कि एंट्री क्या होती है? डिफरेंट सबस्ट्रेट की रेस्पिरेटरी पाथवे सबकी अलग अलग होती है। सबका क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। जितने भी सबस्ट्रेट हैं, जैसे हमारे सबस्ट्रेट क्या हैं? प्रोटीन है हमारा, फैट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है हमारा और ऑर्गेनिक एसिड है। ये सारे चीजें हैं। कह रहा कि अगर फैट का फेट देखें, फैट का अगर हम फेट देखें कि उसका फेट क्या है, किसमें किसमें वो टूटेगा, तो किसमें टूटेगा? फैट। फैट किसमें डिवाइड होगा? ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। दो चीजों में ये डिवाइड हो जाएगा। कह रहा कि फैट जो हमारा फैट्स है ये हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा।
कह रहा है कि जो फैटी एसिड है हमारा, ये रिस्पायर्ड होगा पहली बार, इसका डिग्रेडेशन होगा तो इससे क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कह रहा पहली बार ये क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है फैटी एसिड से। कह रहा कि फैटी एसिड हमारा कहाँ गया, उससे क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन उसने कर दिया। दूसरा कह रहा कि जो ग्लिसरॉल था इसकी एंट्री भी होगी। पहले किसकी एंट्री हुई, फैटी एसिड की, दूसरा कौन है, ग्लिसरॉल। कह रहा है ये भी एंट्री करवाएगा, लेकिन इसका कन्वर्जन किस में होगा, PgAl में। ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवा देगा। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए का करवाता है, ये फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड का फॉर्मेशन करवाएगा। कह रहा है कि ग्लिसरॉल PgAl बनाता है, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बना देगा वो एसिटाइल कोएंजाइम। यही बताया है कि डिपेंड करता है कि एंट्री किसकी कहां से हो रही है। कह रहा कि अगर प्रोटीन हमारा डिग्रेड हो जाए, मतलब प्रोटीन हमारा टूटे, तो किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रोटीन है हमारा, अगर वो टूटेगा तो किस में, अमीनो एसिड टूटेगा। डीएमिनेशन का क्या मतलब होता है कि जो उसका एमाइन ग्रुप है, ठीक है, जो उसका एमाइन अमोनिया में क्या है, NH3 ग्रुप, ठीक है, उसी का क्या हो जाए, डीएमिनेशन हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह जो कन्वर्जन होता है। आपको जब भी प्रोटीन देखना है तो किसको देखना पड़ेगा, अमीनो एसिड को। ठीक है, अमीनो एसिड में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एमाइन ग्रुप, NH2 NH3 ग्रुप आपको देखना पड़ेगा। कह रहा है कि रेस्पिरेशन में कह रहा है कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है सबस्ट्रेट को, उसको हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। कह रहा है कि अगर ब्रेक डाउन हो गया किसका, सबस्ट्रेट का, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म। ठीक है, कह रहा है कि इसी को हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैटाबोलिक पाथवे। कह रहा है कि फैटी एसिड का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये क्या बना रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यही इंटर करेगा रेस्पिरेटरी पाथवे में और यूज हो जाएगा एज अ सबस्ट्रेट। कह रहा है इसको भी कैसे हम यूज करेंगे, एज अ सबस्ट्रेट हम इसको यूज करेंगे। कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको जरूरत पड़ती है और सिंथेसाइज करते हैं किसकी, फैटी एसिड की। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ओ की, और यही विड्रॉ कर लेते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में। यही एसिटाइल कोएंजाइम है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बार बार कहा जाता है इसको, ये क्या है, लिंक करता है चीजों को। आपने क्या देखा कि ये पायरुविक एसिड से आया, क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जा रहा है, फैटी एसिड का फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में अगर ऑक्सीजन मिल गया उसको, तो वो चला जाएगा कहाँ, क्रेब्स साइकिल में। वो कहाँ चला जा रहा था, क्रेब्स साइकिल में, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लिंक। ये लिंक रिएक्शन हमेशा करवाता है, लिंक मॉलिक्यूल की तरह ये एक्ट कर रहा है। कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन पाथवे है कहाँ से आता है, इसका पिक्चर अगर देखो तो ये कहाँ पे होगा, ब्रेकडाउन और सिंथेसिस। जब कोई चीज टूटती है तो उससे कुछ ना कुछ चीजें हमें मिलेंगी। जब भी चीजें टूटेंगी तो उससे मिलेगी, चाहे एनर्जी मिले, हीट मिले हमें, या बाई प्रोडक्ट ही मिले, या हमारा क्या है, कोई प्रोडक्ट ही बने। मेन प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट बनेगा, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये कह रहा है कि सिंथेसाइज होगा क्या, फैटी एसिड, और कह रहा है उसी की तरह अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो सिंथेसिस इसका क्या होगा, प्रोटीन का। कह रहा है उसी की तरह अगर होता है तो चीजें बनेगी। कह रहा कि ब्रेक कर दो, कहां पे, विद इन द सेल, मतलब लिविंग सेल का मतलब सेल। कह रहा है कि अगर ये
कर रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेकिंग हो रही है, कैटाबोलिज्म। कह रहा है अगर सिंथेसिस करवा रहा है तो एनाबोलिज्म। कोई चीज तोड़ रहा है तो कैटाबोलिज्म, कोई चीज जोड़ करके बना रहा है, किसी चीज की सिंथेसिस कर रहा है तो एनाबोलिज्म। सिंथेसिस किसमें होती है? कह रहा है कि रेस्पिरेटरी पाथवे जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या, दोनों, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एम्फीबोलिक। अगर एक ही होता, चाहे कैटाबोलिज्म होता या हमारा एनाबोलिज्म होता, तो उसको हम या तो कैटाबोलिज्म कहते हैं या एनाबोलिज्म कहते हैं। इसीलिए इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, एम्फीबोलिक, क्योंकि दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तरफ तो तोड़ भी रहा है, दूसरे तरफ जोड़ भी रहा है। एक तरफ दोस्ती तोड़ रहा है, दूसरी तरफ फिर दोस्त भी बना रहा है। ये तो कर रहा है। कह रहा है कि रेस्पिरेटरी जो पाथवे है इसी को हम कंसीडर करते हैं कैसे, एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है। कह रहा है रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ, सही है, ब्रेक डाउन द सबस्ट्रेट एंड सिंथेसाइजिंग द सबस्ट्रेट, दोनों करता है ना। क्या कहेंगे इसको, कह रहा व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एंट्री ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड रिस्पेक्टिवली इनटू रेस्पिरेटरी पाथवे। ध्यान दे करके बोलिएगा, सारी चीजें पढ़ लिया करिएगा तब बोलिएगा। हाँ? सेम कहाँ लिखा है? यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में फंस जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक रोज जेल जो था उसका मोमेंट जो है डीएनए का किधर से किधर हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो उसमें भी कर लो। कह रहा कि व्हाट आर द सबस्ट्रेट व्हिच कैन इंटर द एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली आफ्टर अंडरगोइंग डिग्रेडेशन ऑफ डीएमिनेशन। ये भगवान क्या ही बताया जाए। डीएमिनेशन मतलब बस वही खाली फोकस करो अपना, बाकी से कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन कह रहा व्हाट शुड बी विड्रॉ करना है, ठीक है, फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे से सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के लिए। कौन सा है? कह रहा है कि ग्लिसरॉल होगा, पायरुविक एसिड होगा, कि एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, कि हमारा पीजीएल। यही तो बना रहा है पीजीएल, फैटी एसिड। इसीलिए हमने कहा था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड बना लो, चाहे 4 कार्बन का बनाओ, 8 कार्बन का बनाओ, 20 कार्बन का बनाओ, लेकिन क्या बना लो उससे, फैटी एसिड। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग बिफोर द इंटर इनटू रेस्पिरेटरी पाथवे। Glycerol enter into the respiration as
कौन सा होगा? एल्डिहाइड बनाएगा कि एसिड बनाएगा? बस इसको देखना है, आरक्यू वैल्यू है ये, ठीक है, ये आरक्यू वैल्यू होती है। इसमें हम लोगों को देखना है कि कितना वैल्यू हो रही है, किसकी हमें देखना है, CO2 कितना हमारा रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज कितना होता है और O2 कितना हमारा कंज्यूम होता है। एक हमारा रिलीज कितना हो रहा है और कितना हमारा कंज्यूम हो रहा है, किसका है, CO2 के बारे में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, C हमारा पहले आता है तो CO2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, O2 हमारा नीचे चला जाएगा। इसी को हम इक्विवेलेंट कर देंगे तो यही हमारा RQ है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है कि कितना CO2 हमारा रिलीज हुआ है, कितना O2 हमारा कंज्यूम। बस इतनी सी बात पढ़नी है इसमें। कह रहा है कि रिस्पायरेटरी जो है हमारा, ठीक है, कितना CO2 कंज्यूम करना है, तो मतलब इवॉल्व हो गया है, और कितना O2 हमारा कंज्यूम हुआ है। दो ही चीज हमें देखना है, CO2 का क्या हो रहा है, O2 का क्या हो रहा है। कह रहा है कि रेशियो देखना है हमें, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कह रहा है कि ऑक्सीजन इसमें कितना हुआ, कह रहा है कि CO2 का और O2 का, इनका हमें क्या देखना है, रेशियो देखना है। किसमें, जब हमारा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमारा कितना CO2 निकल रहा है, कितना O2 हमारा यूज। कह रहा RQ हमारा क्या है, CO2 इवॉल्व हो रहा है, O2 हमारा कंज्यूम हो रहा है। कह रहा RQ जो है ये हर एक सबस्ट्रेट का अपना डिफरेंट होगा। कह रहा है कि ये कैसा होगा RQ, कह रहा है कि डिफरेंट होता है। अगर सबस्ट्रेट हमारा डिफरेंट होगा तो RQ वैल्यू भी हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। वही कह रहा है कि सबका यील्ड हमारा डिफरेंट होगा। कह रहा है कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम क्या लें, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या ले लें, प्रोटीन्स ले लें, ठीक है। तीसरा कह रहा फैट्स अगर लें, और अगर हम ले लें ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1, ठीक है। ये 4 हमें दिया हुआ है। फैट में हमारा, ठीक है, आगे अभी पूरा बताया जाएगा बेटा, हर एक को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, तभी तो CO2 O2 निकलेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं कहाँ निकलेगा। मान लो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, O2 आएगा, उसी से तो हमारा CO2 H2O निकलेगा। उसको तोड़ के बताएंगे बेटा, परेशान ना हो। ये लो, कह रहा कि अगर इसकी हम RQ वैल्यू देखें, किसकी, तो इसकी एक होती है। कैसे हो रही है, कह रहा हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। कह रहा है कि CO2 कितना इवॉल्व हुआ और कितना कंज्यूम हुआ, ये भी आप तभी से पढ़ रहे हैं। अब कह रहा है कि हुआ क्या, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। आप एरो लगाएंगे, आगे जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो वहां पे कितना 6 CO2 देते हैं और 6 O2 देते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर 6 दे रहे हैं तो यहाँ पे 6 CO2 है, यहाँ पे 6 O2 है, जैसे ऐसे लिखते हैं C6H12O6 प्लस O2 हमारा कितना आता है 6, इसको करते हैं 6 करने के बाद में यही होता है
CO2 हमारा निकल जाता है, H2O हमारा निकल जाता है। इसको जब बैलेंस करते हैं तो 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, O2 क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है, और ये हमारा रिलीज हुआ है, निकला है। इसीलिए इसको हम रखते हैं CO2, O2 बराबर हमारे कितना आ गया, ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये 6 है और ये 6 है, ठीक है। उसी से हमें मतलब है, O2 हमारा और CO2 हमारा, इसी को रख देंगे, दोनों को कट कर देंगे, 1 आ जाएगा। मतलब बराबर बराबर अगर है तो। अगर दूसरे का है तब क्या होगा, फैट अगर आ रहा है तो कह रहा कि फैट का अगर देखोगे तो 0.7 आता है, ठीक है। कह रहा ये सब चीजें हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो RQ वैल्यू है वो 1 से कम है, लेस देन 1 है तो 0.7 भी आता है, लेकिन एक ही उसका दिया हुआ है पामिटिन का, ठीक है। इसका अगर पूछेगा तो आप ये लगाएंगे 0.07, यही पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि लेस देन 1 हो रहा है, तो उसमें लेस देन 1 में सारे रेंज आएंगे। लेकिन अगर नाम दे करके पूछेगा तो यही आएगा, ट्राइपामिटिन। ये हमारा क्या है, फैट है। कह रहा कि 145 ये है, इसको डिवाइड कर दो दोनों को। कौन सा वैल्यू पहले लिखी जाएगी, ऊपर कौन सी नीचे, 102 अंदर है कि 145 बाहर ये ऊपर और ये नीचे, इसको डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आ जाए, ठीक है। 0. यही है 0.7 आ गई यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नाम दे करके पूछेगा फैट का, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी फैट का पूछेगा तो वहां पे थोड़ा रुक जाइएगा। अगर ये मिल रहा है बिंदास लगा दीजिएगा, ठीक है, बिंदास लगा दिया जाएगा। इसका 0.7 याद रखिएगा। फिर कह रहा कि प्रोटीन का अगर आप देखें तो कितना आएगा, 0.9। कह रहा ये कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है प्रोटीन का। बस यही ध्यान रखिएगा, वैल्यू देखते हुए जाइएगा कि प्रोटीन पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है, फैट पूछ रहा है या ऑर्गेनिक एसिड है। उस हिसाब से आप अपना तुक्का भी मार सकते हैं और लगा भी सकते हैं। कह रहा व्हाट इज द रेस्पिरेटरी, कार्बोहाइड्रेट का कितना होगा, कह रहा RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1 बिकॉज, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ? ऐसा क्यों है बताइए, रीजन पूछा है, हाँ? थर्ड है, और तो क्या हो रहा है, सिलेबस में यही है, ध्यान से जाइएगा। ये समझ लो फ्री का क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया। बस लगा लिए सब लोग अपने दिमाग। क्या पूछा है, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पे। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।